हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में बात करने वाले हैं कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं, किस तरीके से इसका जो है हम लोग डेराइवेशन देख सकते हैं कि डेराइव कैसे होता है। हर चीज आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे। क्लास 9th और क्लास 11th दोनों क्लास के बच्चों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। आपके स्कूल के एग्जाम्स में इससे अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि मैंने अपने पिछले 8 से 9 सालों के एक्सपीरियंस में देखा है। तो फिर आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो देखिए, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जानने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें न्यूटन का तीनों लॉ ऑफ मोशन काम में आता है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो तीनों लॉ ऑफ मोशन आपको पता होना चाहिए, जिसमें फर्स्ट लॉ हम लोग का कहता है, हम लोग का जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो क्या कहता है कि किसी भी तरीके का चेंज अगर आप लाना चाहते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यही कहता है कि एनी टाइप ऑफ चेंज अगर आपको लाना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, फोर्स लगाना होगा। यानी आपको स्पीड बदलना है, वेलोसिटी बदलना है, डायरेक्शन बदलना है, पोजीशन बदलना है, कोई भी चेंज लाना हो आपको लगाना होगा फोर्स। नहीं लगाइएगा चेंज नहीं होगा, सबसे पहली बात। दूसरा, हम लोग का जो लॉ ऑफ मोशन है न्यूटन साहब का, वो हम लोगों को सिखाता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि चेंज ऑफ मोमेंटम। चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, और रेट ऑफ का मतलब डिवाइडेड बाय टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम लोग कहते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स होता है। और तीसरा लॉ ऑफ मोशन न्यूटन साहब का कहता है कि अगर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, दो ऑब्जेक्ट अगर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो क्या होगा, देखिए। ठीक है, इस तरीके से दो ऑब्जेक्ट हम लोगों ने बना लिया। तो अगर ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है तो ये भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। और न्यूटन का तीसरा लॉ कहता है कि अगर ये इसके ऊपर एफ फोर्स लगाया है तो ये भी इसके ऊपर कितना लगाएगा, एफ लगाएगा। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। या अगर नंबर में देखें तो अगर ये 10 न्यूटन का फोर्स लगाया है तो उधर से भी कितना लगेगा, 10 न्यूटन का ही फोर्स लगेगा। डायरेक्शन अपोजिट होगा, जिसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। इसको F1 और F2 हम लोग मान ले थोड़ी देर के लिए, तो F1 बराबर माइनस F2 के फॉर्म में लिखा जाता है। इसी कंसेप्ट को F1 इज इक्वल टू माइनस F2, जो कि कहता है कि मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। नेगेटिव साइन का मतलब डायरेक्शन होता है। तो ये आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। मोमेंटम का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि मोमेंटम बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी। अगर हम लोग इनिशियल मोमेंटम का बात करेंगे तो मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा। अगर हम लोग फाइनल मोमेंटम का बात करेंगे तो मास इंटू फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा। और इसमें एक पूरे सिस्टम का मोमेंटम की बात आती है कि पूरे सिस्टम का मोमेंटम क्या होता है। तो शुरुआत में जो भी चीज कंसीडर किया जाता है, मान के चलिए कि यहाँ पे हम लोग एक केस ले लिए हैं नेक्स्ट पेज में, कि एक जो है ये सिस्टम आपको दिख रहा है, इसी को कहा जाएगा सिस्टम। तो इस सिस्टम का जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी एलिमेंट है, तो इस सिस्टम में कौन कौन एलिमेंट है, दो एलिमेंट, एक बॉल यहाँ दूसरा बॉल यहाँ। ये माना गया है कि कोई भी सरफेस है, इसमें हम लोग फ्रिक्शन, एक्सटर्नल एजेंट, रेसिस्टेंस वगैरह किसी चीज को मान के नहीं चलेंगे। मानेंगे यहाँ कुछ नहीं है, केवल अगर कुछ है तो दो गो बॉल रखा हुआ है। दोनों बॉल के बारे में क्या क्या बात जानते हैं, तो मान लीजिए कि जो बॉल 1 है उसका मास है m1, और जो बॉल 2 है उसका मास है m2। ये बॉल इधर जा रहा है किस वेलोसिटी से, u1 वेलोसिटी से, और ये बॉल इधर आ रहा है किस वेलोसिटी से, u2 वेलोसिटी से। तो इसका जो इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा, बॉल का इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 u1 हो जाएगा, m1 u1। उसी तरीके से इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल 2 ये हो जाएगा आपका
m2u2। देखिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगर आपको समझना है, हम एक सिंपल सा बात बताते हैं कि किस तरीके से समझ सकते हैं। मान के चलिए कि आप हैं और आपका दोस्त एक साथ बैठे हुए हैं, आपके पास है 100 रुपए, आपके दोस्त के पास भी है 100 रुपए। दो दोस्त थे, एक के पास 100, दूसरे के पास भी 100, टोटल कितना हो गया? तो टोटल जो है हो गया 200। तो ये जो टोटल आया इसको हम लोग कहेंगे कि सिस्टम में इतना पैसा है, आप दोनों को सिस्टम मान लिया गया और उसको कैलकुलेट कर लिया गया टोटल जोड़ करके, तो 200 रुपया आया। अब हो क्या रहा है कि मान के चले कि आप लोग जो है थोड़ा सा शुरू किए खेलना पत्ती, चलो आज खेलते हैं, एक दूसरे से लगाते हैं चैलेंज, लगा लिए कोई चैलेंज, चैलेंज में जो है मान के चलिए कि 20 रुपए का चैलेंज लगाए, तो क्या हुआ कि एक दोस्त हारेगा एक जीतेगा, ये बात तो तय है। तो मान के चलिए कि दोस्त जो है ए है और एक दोस्त बी है, बी हार गया, तो बी हार गया तो 20 रुपए का चैलेंज था, तो जो है इसके पास फाइनली इसके पास 120 हो जाएगा और इसके पास कितना हो जाएगा 80, क्योंकि ये 20 हारा है ये 20 जीता है। लेकिन टोटल अगर आप जोड़िए तो अभी भी कितना है 200, यानी सिस्टम में कुछ नहीं बदला है, ओवरऑल अभी भी 200 ही है। यही काम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी करेगा कि जो इनिशियल जो है पूरे सिस्टम का मोमेंटम होगा वही फाइनली भी उसे जो है वही मोमेंटम होगा पूरे सिस्टम का। तो पूरे सिस्टम में यहाँ दो ही चीज है, बॉल 1 और बॉल 2, तो इसका ओवरऑल जो टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम है वो पहले हम लोग लिख लेते हैं। टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम, इनिशियल मोमेंटम, यहां पे इनिशियली लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका m1 u1 जोड़ देना है, m1 u1 प्लस m2 u2, ये हो गया। अब आप मान के चलिए कि दोनों बॉल जब एक दूसरे की तरफ जा रहे थे तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, दोनों में एक दूसरे में टक्कर हो जाएगा, कोलिजन होगा, और जब टक्कर होगा तब क्या होगा समझते हैं। कहां गया, चलिए यहीं पे है, भूल गया था। तो मान के चलिए कि ये बॉल जो है मूव करके यहां तक पहुंचा कुछ इस तरीके से, और ये बॉल मूव करके यहां तक पहुंचा, जब दोनों एक दूसरे के पास आ जाएगा तो दोनों में क्या होगा, टक्कर होगा, ऑब्वियस बात है। ये उधर से आ रहा था आके इसे टकरा गया, जैसे ही टकराएगा दोनों का क्या हो जाएगा, एक दूसरे से कोलिजन होगा, और कोलिजन में दोनों एक दूसरे पे क्या लगाएगा, दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएगा। तो अभी हम लोग क्या सीखे थे कि जो फोर्स होता है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड और अपोजिट इन डायरेक्शन होता है। तो अगर दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहा है तो लगाने के बाद क्या होगा, तो ये अगर इस पे फोर्स लगाया मान के चलिए F1, तो ये इस पे कितना फोर्स लगाएगा F2, ये है आपका M1 और ये है आपका M2, दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाया। जब फोर्स लगाया तो चेंज आएगा, क्या बदलेगा, दोनों का वेलोसिटी बदल जाएगा। इसके फोर्स की वजह से इसका वेलोसिटी हो जाएगा v1 और इसके फोर्स की वजह से इसका वेलोसिटी हो जाएगा v2। इस तरीके से दोनों का वेलोसिटी चेंज हुआ, तो फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा दोनों का। अगर हम लोग फाइनल मोमेंटम लिखें, फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉल 1 इक्वल टू, तो हो जाएगा m1 v1 हो जाएगा, ये इसका फाइनल मोमेंटम हो गया। और अगर फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉल 2 अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा m2 v2, दोनों का फाइनल मोमेंटम लिख लिए। अब जो है पूरे सिस्टम का फाइनल मोमेंटम, ये बॉल यहां नहीं है, इसको आप लोग सिस्टम से हम निकाल सकते हैं, ये बॉल यहां नहीं है, एक्चुअली में अब दोनों जो है मूव करके यहां आ चुका है, यही हमारा ओरिजिनल सिस्टम है अभी के समय में। तो इसी का जो मोमेंटम होगा वही टोटल मोमेंटम कहलाएगा। तो इसको अगर ऐड कर देंगे तो टोटल फाइनल मोमेंटम यही मिलेगा हम लोग को, टोटल फाइनल मोमेंटम इक्वल टू क्या हो गया m1 v1 प्लस m2 v2। अब इन्हीं दोनों के बीच में हम लोगों को रिलेशन निकालना है, जो टोटल इनिशियल मोमेंटम है और जो टोटल फाइनल मोमेंटम है। तो कैसे निकलेगा, तो यहां हम लोग यूज करेंगे पहले न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो कि कहता है कि अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ
मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अनुसार F1 इज इक्वल टू माइनस F2। पहले बता चुके हैं, मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा, डायरेक्शन में अपोजिट होगा, तो ये लिख सकते हैं। अब सेकेंड लॉ का यूज करके फोर्स का फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि हम लोग लिखेंगे फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉल 1 माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल 1 बाई टाइम टेकन। तो टाइम टेकन दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा, दोनों सेम टाइम के लिए एक दूसरे से टक्कर मारेगा। ऐसा तो नहीं कि एक को टक्कर मार दिया, दूसरा जो है अभी तक चिपका हुआ ही है, ऐसा हो नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है। तो टाइम दोनों के लिए सेम रहेगा। फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉल 1 फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल 1 बाई टाइम इक्वल टू नेगेटिव साइन के साथ फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉल 2 माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल 2 बाई टाइम। ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से आता है, अगर देखना है तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यहाँ पे बताए थे कि किस तरीके से फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम बाय टाइम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है खाली कैलकुलेशन हम लोग को करना है, माइनस का साइन है तो यहाँ ब्रैकेट लगा देते हैं, बिना ब्रैकेट करेंगे गलत हो जाएगा। तो फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉल 1 कहाँ है, ये रहा आपका फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉल 1। V1 होगा, यहाँ पे V2 नहीं हुआ, मिस्टेक से लिखा गया है, V1 होगा यहाँ। फाइनल मोमेंटम हो जाएगा M1 V1 माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल 1 है M1 U1 बाई टाइम इक्वल टू नेगेटिव साइन रहेगा, उसके बाद फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉल 2 का फाइनल मोमेंटम M2 माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल 2 M2 बाई टाइम, टाइम से टाइम कैंसिल हो गया, इधर आ जाएगा आपका M1 V1 माइनस M1 U1 इक्वल टू M2 V2 में माइनस लग जाएगा, माइनस M2 V2 प्लस M2 U2। अब माइनस का साइन अप्लाई कर चुके हैं, जो जो निगेटिव है उसका साइड बदल दीजिए, ऑटोमेटिक वो पॉजिटिव हो जाएगा। इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर ले आइए, तो आपका हो जाएगा M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू, ये उधर आएगा तो M1 U1 प्लस M2 U2। अब जो है देखिए हम लोग को कुछ मिला है, तो क्या मिला है, M1 V1 प्लस M2 V2 क्या है, टोटल फाइनल मोमेंटम, और M1 U1 प्लस M2 U2 क्या है, टोटल इनिशियल मोमेंटम, दोनों इक्वल हो गया। तो इस तरीके से हम लोग जो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम डिराइव कर सकते हैं, जिसमें तीनों लॉ ऑफ मोशन का इस्तेमाल होता है। तो उम्मीद है कि आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन का डिराइवेशन समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं कोई भी परेशानी लगती है कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं फिर से उसको एक्सप्लेन करूंगा। और तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, गुरुजी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। धन्यवाद, जय हिंद।